हरे कृष्ण। वरम देह मोक्षम न मोक्षावधि वा न चान्यं वर्णेऽहं वरसादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालां सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। ये दामोदर अष्टकम के चौथे श्लोक के अंदर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, वरम देह, हे प्रभु, वरम देह मोक्षम न मोक्ष अवधि वा। हे प्रभु, ना मुझे मोक्ष का वरदान चाहिए या मोक्षावधि। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में बताया है कि 5 प्रकार की मोक्ष होती हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी। तो ये जो अलग अलग जो मोक्ष हैं, जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाते हैं, तो इसके और सबसे हाईएस्ट जो मोक्ष है भगवान के लोक में वैकुंठ को प्राप्त करना, वो जो मोक्ष है वो मोक्षावधि है, हाईएस्ट मोक्ष है, सबसे सर्वाधिक सर्वोच्च पराकाष्ठा है मोक्ष की। तो ये मोक्ष की कामना भी नहीं है, न मोक्षाम न मोक्षावधि वा न चान्यम व्रणेऽहं वरसादपि है। हे प्रभु, ना मुझे ये नवदा भक्ति से प्राप्त वरदान मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण आता है, दृष्टांत आता है श्रीमद् भागवतम में, जिस प्रकार से 4 कुमार एक बार जब वैकुंठ जाते हैं और वहाँ पर वैकुंठ के द्वार पर खड़े जय विजय उनको वैकुंठ प्रवेश नहीं करने देते हैं, तो 4 कुमार उनको श्राप दे देते हैं, कर्ज कर देते हैं। और कर्ज करने के बाद जैसे ही वो 4 कुमारों ने उनको जो है उनको वो कर्ज किया, तो यहाँ पर उसी समय भगवान जब आते हैं द्वार पर, तो 4 कुमार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम इसके लिए नरक भी जाने के लिए तैयार हैं, हम नरक में भी हम जा सकते हैं, लेकिन यदि हमें आपकी लीलाओं का श्रवण कर सकें। तो इतनी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान से नवदा विधि जो है, श्रवण कीर्तनम स्मरणम। तो यहाँ पर 4 कुमार भगवान से नवदा भक्ति की कामना करते हैं कि भक्ति हम इस जगत में रहते हुए हम नवदा भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम कहीं भी इस संसार में रहें लेकिन भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष इस प्रार्थना में इस बताया कि भगवान के हमें कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान मोक्ष चाहिए, ना मोक्षावधि चाहिए, ना ही हमें ये नवदा भक्ति से प्राप्त कोई फल चाहिए। और इसी प्रकार की कामना चैतन्य महाप्रभु करते हैं शिक्षाष्टकम में कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। हे प्रभु, हे जगदीश, ना ही मुझे धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना मुझे फॉलोवर्स चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे सुंदरी चाहिए, ना ही मुझे ग्लोरिफिकेशन चाहिए, प्रशंसा चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए? जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति, जिसमें बिना कोई कारण के, बिना कोई बिजनेस के, बिना कोई भौतिक अभिलाषा के भगवान की भक्ति, ऐसी अभिलाषा वो करते हैं। तो ये जो भक्ति की अभिलाषा यहाँ पर की है, उसी प्रकार की यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मोक्षावधि चाहिए, ना ही मुझे किसी और वरदान की आवश्यकता है, ना चान्यहं वृणेऽहं वरसादपि है। तो फिर क्या चाहिए उनको? तो बोलते हैं इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। हे प्रभु, आपका ये जो वपु, ये आपका जो स्वरूप है वो बाल गोपाल रूप है। वो जो रूप है वो सदा में मनस्य विरास्ताम के मन में, वो मेरे मन में, मेरे हृदय में वो आपका रूप हमेशा विराजित रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से इस दामोदर अष्टकम में भगवान दामोदर से प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, ना मुझे आपका कोई और रूप चाहिए, ना मुझे कोई आपका मोक्ष चाहिए, ना कोई और प्रकार का वरदान चाहिए। तो ये भगवान से वरदान भगवान से मांग रहे हैं। और भगवान का ये रूप जिसके लिए सभी देवी देवता, इवन लक्ष्मी जी स्वयं भगवान कृष्ण का इस रूप के लिए ललायित हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीलाएं करते हैं तो उनकी लीलाओं में शामिल होने के लिए लक्ष्मी जी भी आती हैं और उनको
रासलीला में जब वो शामिल नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए वो तपस्याएं करती हैं, और बीलवन में वो कहते हैं कि तपस्या करती हैं कि भगवान का इस लीला में भगवान के इस रूप को वो प्राप्त कर सकें। तो ये भगवान का ये जो रूप है, बाल गोपाल रूप, बहुत ही मधुर है और बहुत ही दुर्लभ है, और उस रूप को हमारे हृदय में बसा रहे, यही प्रार्थना भगवान दामोदर से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे